बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफॉर्मेटिव वीडियो। जॉन लोगी बियर्ड की कहानी, जिसने टेलीविज़न ईजाद किया। टेलीविज़न जॉन लोगी बियर्ड ने ईजाद किया था। जॉन लोगी बियर्ड ग्लासगो स्कॉटलैंड के करीब एक कस्बे में पैदा हुआ था। वो अपने सब बहन भाइयों से छोटा था। इसे हर वक्त नज़ला ज़ुकाम लगा रहता था, इसलिए इसकी सेहत अच्छी नहीं थी और काफ़ी कमज़ोर था। स्कूल जाता तो पढ़ाई में इसका दिल न लगता। इसे किताबें पढ़ने का शौक़ ना था, लेकिन इसे फ़ोटोग्राफ़ी का बड़ा शौक़ था। जॉन के स्कूल में लड़कों ने फ़ोटोग्राफ़ी का एक क्लब बना रखा था। लड़के फ़ोटो खींच कर लाते, फिर तस्वीरों का मुकाबला होता और जिसकी तस्वीर अच्छी होती इससे क्लब की तरफ से इनाम मिलता। जॉन को घर से जितने पैसे मिलते वो सब फ़ोटोग्राफ़ी पर खर्च कर देता। जॉन को बचपन में टेलीफोन का भी बड़ा शौक़ था। वो बिजली के तार लेकर तरह तरह के तजुर्बे करता रहता। जॉन ने अपने एक दोस्त से बात करने के लिए घर में अपने हाथ से टेलीफोन लगाया और टेलीफोन के तार को अपने दोस्त के घर में पहुंचाकर बड़े मज़े से इससे बातें करता रहता। लेकिन एक रोज़ तूफ़ान आया और जॉन के टेलीफोन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। तूफ़ान के इसी अंधेरे में एक आदमी सड़क से गुज़र रहा था। टेलीफोन के तार में इसकी गर्दन फंस गई। वो गरीब मरते मरते बचा, सो अब जॉन को अपने टेलीफोन हटाना पड़ा। ये तो बचपन की बात थी। जब जॉन बड़ा हुआ तो बिजली के तारों से तजर्बे करने का शौक़ और भर गया। जॉन हमेशा नई नई बातें और तरकीबें सोचता रहता था। एक दफ़ा इसके जी में आया कि हीरे बनाने चाहिए। इसने हीरे बनाने के लिए कई चीज़ें और बारूद इकट्ठा किया, लेकिन बारूद फट गया। ज़ोरदार धमाका हुआ और सब चीज़ें उड़ गईं। जॉन की जान बच गई और उसे पता चला कि वो हीरे नहीं बना सकता। अब जॉन बिजली की एक कंपनी में शामिल हो गया, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद इंजीनियर बनने का ख्याल छोड़ दिया। जॉन ने सोचा कि रोज़ी कमाने के लिए कोई और काम शुरू किया जाए। एक दिन से सख्त सर्दी लग रही थी। इसने अपने पाँव के गिर्द कागज़ लपेट लिए। कागज़ लपेटने से इसे ख्याल आया कि क्यों ना मोज़े बनाए जाएं। जॉन झट बाज़ार गया, वहाँ से बहुत सस्ती जुराबें खरीदी। इन जुराबों को कई तरह के रंग देकर खूबसूरत बना दिया। अब ये रंगदार मोज़े लेकर बाज़ार गया। दोनों दुकानदारों ने इसके सब मोज़े खरीद लिए। जॉन की ये तिजारत बड़ी कामयाब रही। ग्लासगो शहर में इसका माल बिकने लगा। इसने अपना दफ्तर बनाने और माल ले जाने के लिए एक आदमी मुलाजिम रख लिया। एक बार इसे सख्त ज़ुकाम और बुखार हो गया। डॉक्टर ने इससे कहा कि वो ठंडे मुल्क में रहकर ठीक नहीं हो सकता, इसे किसी गर्म मुल्क में जाना चाहिए। जॉन गर्म इलाकों में जाने की तैयारी करने लगा। वो दिल में खुश हुआ कि नई जगह अपने मोज़े ले जाऊंगा और वहाँ खूब बिकेंगे। जॉन गरीब अलहंद यानी वेस्ट इंडीज़ रवाना हो गया और वहाँ अपने मोज़े दुकानदारों को दिखाए, लेकिन किसी ने एक जोड़ा भी ना ख़रीदा। जॉन को बहुत मायूसी हुई। गरबुल हिंद में संतरे और लीमू के बेशुमार बाग थे। जॉन जहाँ रहता था वहाँ इसके इर्द गिर्द मीलों तक गन्ने के खेत और नारंगियों के दरख्त थे। इसने सोचा क्यों ना इन फलों और शक्कर से फ़ायदा उठाया जाए। इसने मुरब्बे तैयार करने का प्रोग्राम बनाया। अपने एक दोस्त की मदद से बांस की झोंपड़ियों में घरे खोदे। इन घरों में आग जलाई और बड़े बड़े बर्तनों में फल और शक्कर डालकर मुरब्बे बनाने लगा। बेचारा जॉन ये भूल गया कि बागों के इर्द गिर्द जहरीले कीड़े भी होते हैं। इन कीड़ों को जब फलों और शक्कर की खुशबू मिली तो भागे भागे आए। जब जॉन ने कीड़ों को मुरब्बों से दूर रखने की कोशिश की तो कीड़ों ने इसे काट लिया। जॉन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। बीमारी की हालत में वो लंदन भाग गया। अब जॉन ने अपना पेट पालने के लिए और तरीके सोचे। इसने ऑस्ट्रेलिया का शहद बेचा, अपने हाथ से साबुन बना कर फ़रोख्त किया, लेकिन लंदन में सख्त सर्दी पड़ती थी। वो यहाँ फिर बीमार हो गया। डॉक्टर ने इसे मशवरा दिया कि समंदर के किनारे चला जाए। जॉन एक समुद्री मुकाम हेस्टिंग्स आ गया। इसकी सेहत कुछ ठीक होने लगी। एक दिन शाम के वक्त वो समंदर के किनारे टहल रहा था तो इसके कानों में गाने की आवाज़ आई। इसने चौंक कर इधर उधर देखा तो पता चला कि पास ही एक होटल में रेडियो पर गाना चल रहा है। जॉन ने सोचा कि हवा की लहरों पर आवाज़ कितनी दूर तक चली जाती है, क्या इन लहरों पर तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती।
जॉन को तस्वीरें उतारने का शौक तो था ही, अब इसने इरादा कर लिया कि वो हवा की लहरों पर तस्वीरें भेज कर रहेगा। जॉन ने इसी दिन एक खाली संदूक, कपड़ा सीने की सुइयों, बिस्कुटों का खाली डब्बा, साइकिल की बत्ती का मोटा शीशा, कुछ बैटरियां, लाल सिल्की तार और बहुत सा मोम इकट्ठा किया। इसके बाद बिजली से चलने वाला एक पुराना मोटर ख़रीदा और सारे सामान को लेकर एक कमरे में बंद हो गया। एक अरसे तक वो दिन रात इस कमरे में तजर्बा करता रहा। जॉन ने कुछ फासले पर एक पर्दा लगाया हुआ था। इस पर्दे पर तस्वीर आ गई, लेकिन तस्वीर ज़्यादा साफ नहीं थी। जॉन ने अब ज़्यादा तेज़ रोशनी इस्तेमाल करने की सोची। इसने 1000 बैटरियां एक साथ रख दी और तार लगाकर फिर तजुर्बा करने लगा। जब रात के वक्त वो पर्दे की तरफ गया तो अपने तारों में उलझ गया। बैटरियों की रोशनी कमरे से बाहर निकल गई। सड़क पर इतनी तेज़ रोशनी पड़ी तो लोग बहुत हैरान हुए। बहुत से लोग जॉन के कमरे के बाहर जमा हो गए। मकान के मालिक को जब पता चला तो वो भाग आया और जॉन से कहा, ये तमाशा बंद कर दे। जॉन ने कहा कि वो तमाशा नहीं कर रहा बल्कि तजुर्बा कर रहा है। मालिक मकान को बड़ा गुस्सा आया और उसने जॉन को मकान से निकाल दिया। बेचारे जॉन ने अपने अजीबो गरीब सामान इकट्ठा किया और इसे लेकर लंदन आ गया। लंदन में इसने एक कमरा किराए पर लिया और फिर से अपने तजर्बे शुरू कर दिए। कई दिनों की मेहनत के बाद जॉन पर्दे पर तस्वीरें लाने में कामयाब हो गया। लोगों को पता चला तो वो बड़ी दिलचस्पी लेने गए। इन्होंने जॉन को मशवरा दिया कि वो एक खुली दुकान में अपने तजर्बा करे। जॉन तैयार हो गया। वो खुली दुकान में 2-3 हफ्ते तजर्बा करता रहा। जॉन ने पहले ही इतना पैसा अपना सामान ख़रीद में लगा चुका था। अब रही सही रकम तजर्बों पर खर्च हो गई। वो तजर्बों में इस कदर खोया हुआ था कि एक रोज़ भूख लगी तो इसने देखा कि जेबें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। जॉन बड़ा परेशान हुआ। इसी वक्त उसने अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों को ख़त लिखा। इसे कुछ रकम मिल गई और जॉन ने ये रकम भी तजर्बों पर खर्च कर दी। जॉन ने अब एक पतली बनाई, दूसरे कमरे में पर्दा लगाया और कोशिश करने लगा कि पुतली का अक्स दूसरे कमरे में लगे हुए पर्दे पर आ जाए। जॉन इस तजर्बे में कामयाब हो गया। अब इसने सोचा कि पुतली की जगह किसी आदमी को खड़ा करके इसकी तस्वीर पर पर्दे पर लाए। वो भागा नीचे गया और दफ्तर में काम करने वाले एक लड़के को पकड़ लाया। लड़के ने कमरे में इतनी रोशनी और अजीबो गरीब चीज़ें देखी तो घबरा गया। जॉन ने इसे रोशनी के सामने खड़ा कर दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर पर्दे पर देखने लगा, लेकिन पर्दे पर कोई अक्स न पड़ा। जॉन ने जाकर देखा तो लड़का रोशनी से परे हटकर खड़ा था। दरअसल लड़का का दिल में डर रहा था कि कोई मालूम नहीं यहाँ क्या इसका हशर होगा। जॉन ने इसे तसल्ली दी और जेब से पैसे निकाल कर दिए। लड़का खुश हो गया और रोशनी के सामने खड़ा हो गया। जॉन ने दूसरे कमरे में जाकर देखा, पर्दे पर लड़के की तस्वीर आ गई थी। जॉन इस कदर खुश हुआ कि वहीं पर्दे के पास नाचने लगा। जॉन ने कई मशहूर साइंसदानों को बुलवाकर अपना कारनामा दिखाया। ये साइंसदान भी टेलीविज़न ईजाद करने की फ़िक्र में थे। उन्होंने जॉन का काम देखा तो बहुत खुश और बोले, मिस्टर जॉन, तुमने मैदान मार लिया है। साइंसदानों के बाद जॉन ने अखबार नवीसों को अपनी इजाद दिखाई। अखबार वालों भी जॉन की काबिलियत मान गए और अगले ही दिन तमाम अखबारों में जॉन की इजाद का हाल छप गया। अब लोगों को पता चला कि जॉन ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। शुरू में तो पर्दे पर शक्लें साफ नहीं आती थी, फिर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। इसके बाद लोग टेलीविज़न पर गाने, नाचने वालों को भी देखने लगे। लोग इस तजर्बे से लुत्फ़ उठाने के लिए टेलीविज़न खरीदने की कोशिश करने लगे। जॉन अब धड़ाधड़ टेलीविज़न के सेट बनाने लगा। इसने कई आदमी मुलाजिम रख लिए, लेकिन फिर भी मांग बहुत ज़्यादा थी। जॉन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि रेडियो की बहुत बड़ी नुमाइश में इजाद को पेश करे, लेकिन अफसोस कि इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि इन्हीं दिनों दूसरी जंग अजीम छिड़ गई और इसका काम रुक गया। जंग की वजह से जॉन को अपने टेलीविज़न स्टेशन बंद करना पड़ा। इसने दूसरी जगह जाकर तजर्बे करने के लिए एक जगह बनाई, लेकिन जंग तो हर जगह थी। बम गिरने से जॉन की तजर्बागार की खिड़कियों के शीशे टूट गए, मगर जॉन की हिम्मत नहीं टूटी। बाहर हर तरफ बम गिर रहे
रहे थे और अंदर जॉन अपने तजर्बों में लगा हुआ था। इस तजर्बे के लिए जॉन ने एक गुड़िया बनाई, गुड़िया को रंगीन कपड़े पहनाए। गुड़िया के कपड़ों के सब रंग पर्दे पर साफ आ गए। अखबार नवीसों को पता चला तो वो जॉन की इस शानदार इजाद को देखने के लिए आए। जंग के दिनों में जब हर तरफ तबाही फैल रही थी और लोग मारे खौफ के घरों में बैठे कांप रहे थे, जॉन ने अपने तजुर्बों में लगा रहा। वो तबाही से बिल्कुल नहीं डरा, ना इसे कभी अपने आप को बचाने का ख्याल आया। इसे इस खूबसूरत बिल्ली को बचाने की फ़िक्र ज़रूर थी जो जॉन की तजर्बागाह में रहती थी। जंग की तो सब ही लोगों की दुश्मन थी, लेकिन एक और खौफनाक दुश्मन जॉन के पीछे लगा हुआ था। ये दुश्मन जॉन की बीमारी थी। जॉन की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी और वो तजर्बे छोड़कर अपने घर जाने पर मजबूर हो गया। आखिर जॉन के पुराने दुश्मन बीमारी ने इसे मौत के हवाले कर दिया। जादू का पर्दा टेलीविज़न ईजाद करने वाला जॉन लोगी बियर्ड दुनिया से रुखसत हो गया। ये थी जॉन की कहानी। अपना ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया।